नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मिथुन राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव में होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर नवम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह मिश्रित परिस्थितियां होते हुए भी आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, जिसका आपको पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। कमीशन एवं टारगेट ओरिएंटेड कार्यों में सम्मिलित जातक अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। मानसिक तनाव से ग्रसित होने के फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष करेंगे। इच्छित सफलता के लिए भी आपको विगत से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। भागीदारी के व्यापार में कार्यरत जातकों को अतिरिक्त सावधानी के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल में अधीनस्थों का व्यवहार भी आपको तनावग्रस्त कर सकता है। नौकरी पेशा जातक भावनाओं को नियंत्रित करते हुए वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सार्थक संवाद का आपको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। इस राशि की महिला वर्ग स्वास्थ्य समस्या के फलस्वरूप चिंतित रहेंगी। पारिवारिक तथा अन्य उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ की यात्राएं भी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायक रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्या का समाधान आपको वरिष्ठ लोगों की सहायता से प्राप्त होगा। परिवार के अनुज सदस्यों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखना भी आवश्यक होगा। वो अनजाने में आपके विरुद्ध किसी षड्यंत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने से आप तनाव तथा अवसाद की नकारात्मक परिस्थितियों से बचे रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आपको सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपके कार्यों में कुछ अवरोध भी हो सकते हैं। भाग्य के स्थान पर कर्म को अधिक महत्व देते हुए आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। शांति एवं अशांति के मिश्रित भाव आपको ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। इस कालखंड में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए वरिष्ठ लोगों के साथ व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको समय का प्रबंधन कुशलता से करने की आवश्यकता होगी। यदि आपको इस कालखंड में कोई प्रलोभन देने का प्रयास करें तो परिणाम के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टिकोण से गणना अवश्य करें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए लाभप्रद रहने के योग है। आप चिंतन एवं मंथन के उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से आपको लाभ होगा। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक अनेक लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त करते हुए समृद्धि का अनुभव करेंगे। सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान आपको प्राप्त होगा, किंतु नवीन विवाद से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विशेषकर पड़ोसियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके हित में रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में माता जी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आप परिवार में अपने प्रभाव में विस्तार कर सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में कुछ अवरोधों के होते हुए भी आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। आप वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए पेशेवर जीवन में लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। वो आपके प्रतिद्वंद्वियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको भावनाओं तथा आवश्यकता के संदर्भ में परिजनों के साथ न्याय संगत संवाद करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के अविवाहित युवा योग्य साथी से भेंट का अवसर प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। आप विगत से समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा। जीवन साथी आपको उपहार भेंट कर सकता है। गणपति जी को पुष्पमाला अर्पित करें तथा हरी मूंग दाल दान करने से आपको लाभ होगा।